कल भगवान ने ताड़का का उद्धार किया। गुरु जी के आश्रम में जा रहे थे राम जी, रास्ते में ताड़का मिली, राक्षसी मिली, जो विश्वामित्र जी को खाने के लिए दौड़ी। पर भगवान ने एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जानी तेहि निज पद दीन्हा। ताड़का को एक ही बाण ऐसा मारा कि धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। ताड़का का उद्धार करके भगवान वहां से आगे बढ़े। गुरु विश्वामित्र जी के आश्रम में पधारे। रात्रि विश्राम राम जी ने किया, लक्ष्मण जी ने किया। सुबह उठे तो गुरु विश्वामित्र जी के पास जाकर दोनों भाई बोले, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाहि। होम करण लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। दोनों भाइयों ने कहा कि गुरुदेव आप जाकर के यज्ञ प्रारंभ करिए, आपकी कृपा से हम सब राक्षसों को संभाल लेंगे, आप तो यज्ञ करो बस। गुरु विश्वामित्र जी अपने शिष्यों को लेकर के गए, यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ का धुआं जैसे ही ऊपर की ओर उठने लगा, भगवान पहरेदारी कर रहे थे, उस यज्ञ की रक्षा कर रहे थे। धनुष बाण हाथ में लेकर दोनों भाई चारों तरफ घूम रहे थे, भगवान यज्ञ की रक्षा कर रहे थे। यज्ञ का धुआं ऊपर उठा, राक्षसों ने देखा कि कोई संत महात्मा यज्ञ कर रहे हैं, चलो उस यज्ञ को विध्वंस करके आते हैं। मारीच सुबाहु कई सारे राक्षसों को लेकर के आए यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। जैसे ही मारीच आया, यज्ञ को विध्वंस करने ही वाला था, उसी समय राम जी ने मारीच को बाण मारा। रामचरित्र मानस में ऐसा वर्णन है, तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम जी ने मारीच को बाण मारा तो बिना फर का बाण मारा था। तीर जो होता है बाण, उसके आगे जो वो नुकीला नुकीला होता है ना, कुछ ऐसे बना हुआ, वो नहीं बना था उसमें, वो निकाल दिया भगवान ने, क्योंकि उससे यदि मारते तो वो मारीच मर जाता, और उसको अभी मारना नहीं है, मारीच तो आगे लीला में काम आएगा, इसीलिए उसको मारा नहीं, केवल बेहोश किया भगवान ने। बिनु फर बाण राम तेहि मारा, शत योजन गा सागर पारा। समुद्र के उस पार लंका के पास में मारीच को पटक दिया, एक ही बाण में समुद्र के पार पटक दिया मारीच को। बिना फर का बाण मारा था राम जी ने, पूरी तरह से उसको नहीं मारा, बेहोश करके उसको पटक दिया। और बाकी जो राक्षस बचे हुए थे, जो आ रहे थे, सब दौड़ लगाकर उस यज्ञ को विध्वंस करने, उन सभी राक्षसों को, सुबाहु को और सभी राक्षसों को लक्ष्मण जी ने मारा और विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल हो गया। बोली राम लक्ष्मण भगवान की। जितने भी राक्षस आए सबका उद्धार कर दिया भगवान ने। विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल हुआ, विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। दोनों भाइयों को लेकर बैठे थे आश्रम में, चर्चाएं चल रही थी राम जी और विश्वामित्र जी के बीच। उसी समय जनकपुर से दूत पत्रिका लेकर आए। गुरु विश्वामित्र जी के लिए समाचार था। जनकपुर के दूत आए पत्रिका लेकर, वो पत्रिका विश्वामित्र जी को दी। उस पत्रिका में राजा जनक जी ने विश्वामित्र जी के लिए लिखा था कि गुरुदेव, हमारे जनकपुर में धनुष यज्ञ है, आपसे निवेदन है कि आप हमारे जनकपुर में पधारे और हमारे यज्ञ को सफल करें। विश्वामित्र जी समझ गए सारी बात को। राम लक्ष्मण से बोले विश्वामित्र जी कि बेटा राम लक्ष्मण
तुमने ये यज्ञ तो सफल कर दिया, लेकिन अब हमें जनकपुर में चलकर जनक जी के यज्ञ को सफल करना है। जैसे ही भगवान ने धनुष यज्ञ के बारे में सुना, बड़े प्रसन्न हुए। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ, हर्षि चले मुनिवर के साथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ, मुनिवर के साथा। मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ के बारे में भगवान ने सुना, बड़े प्रसन्न हुए राम जी। आगे आगे गुरु विश्वामित्र जी, पीछे पीछे दोनों भाई चले जा रहे हैं जनकपुर की ओर। आश्रम से थोड़ा आगे बढ़े थे भगवान, थोड़ी दूर पहुंचे थे कि राम जी को रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया। वो आश्रम किसका था? कथा आती है, आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु जहना। एक आश्रम दिखाई दिया भगवान को, आश्रम एक दीख मगमाही। और वो ऐसा विचित्र आश्रम था कि उसमें कोई खग मृग जीव जंतु नहीं थे। खग कहते हैं आकाश में उड़ने वाले पक्षी को, मृग कहते हैं हिरण को। जंगल में तो इतने सारे जंगली जानवर रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, पर वो आश्रम ऐसा विचित्र था कि वहां कोई जीव जंतु थे ही नहीं। सूना पड़ा हुआ था, पूरा आश्रम खाली पड़ा हुआ था। राम जी ने वो आश्रम देखा। उस आश्रम में एक शिला पड़ी हुई थी, एक पत्थर रखा हुआ था, एक नारी की आकृति की शिला पड़ी हुई थी। भगवान ने वो पूरा दृश्य देखा तो राम जी ने गुरु विश्वामित्र जी से प्रश्न किया कि गुरु जी, ये आश्रम किसका है? और अंदर वो जो शिला पड़ी है, वो पत्थर, वो कौन है? बड़ा विचित्र आश्रम है, कोई खग मृग जीव जंतु दिखाई नहीं देते। किसका है ये आश्रम? और यहां कोई रहता भी है कि नहीं? तब गुरु विश्वामित्र जी ने उत्तर दिया, आश्रम किसका है? गुरु जी कहने लगे, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर, शरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। हे राम, ये जो आश्रम है ना, ये गौतम ऋषि का आश्रम है। और वो जो शिला पड़ी है, वो जो पत्थर है, वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जी है। एक छोटी सी भूल के कारण, एक छोटी सी गलती के कारण वो पत्थर बन गई, शिला बन गई। राम जी कहने लगे, गुरुदेव ये कथा आप मुझे विस्तार से सुनाइए। अहिल्या जी से ऐसी क्या गलती हो गई कि उनको पत्थर बनना पड़ा? कैसे वो पत्थर बनी, क्या कारण था? वो कारण आप मुझे बताओ। छोटी सी कथा है पर बड़ी मुख्य कथा है, जो विश्वामित्र जी सुनाते हैं राम जी को। आप भी श्रवण करिए।
एक बार कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने अहिल्या जी को उत्पन्न किया। अहिल्या जी जो कि परम सुंदरी थी, ब्रह्मा जी की बेटी है अहिल्या। इतनी सुंदर थी अहिल्या जी, इतनी सुंदर थी, एक बार यदि कोई उनको देख लेता था तो वो उन पर मोहित हो जाता था। इतनी सुंदर, नजर ही नहीं हटती अहिल्या जी पर से। बहुत सुंदर थी अहिल्या जी। ब्रह्मा जी ने उनको उत्पन्न किया और अहिल्या जी को ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया। गौतम ऋषि को अपनी बेटी दी और कन्या सौंप करके ये बात कही गौतम ऋषि से ब्रह्मा जी ने कि देखिए ये मेरी बेटी है और मैं चाहता हूं कि ये कुछ दिनों के लिए आपके आश्रम में रहे। जब तक इसका मन करेगा ये यहां रहेगी और जब इसका मन भर जाएगा तो फिर मैं इसे लेने आ जाऊंगा, वापस अपने लोक में लेकर चला जाऊंगा। जब तक इसका मन करे इसे यहां रहने दीजिए, मेरी बेटी है ये, इसका ध्यान रखना, इसकी रक्षा करना। ऐसा ब्रह्मा जी कहकर अपने लोक को चले गए। अहिल्या जी बहुत दिनों तक गौतम ऋषि के आश्रम में रही, कई वर्षों तक रही। ऐसा कहते हैं कि एक बार इंद्र ने अहिल्या जी को देखा। इंद्र ने अहिल्या जी की सुंदरता देखी तो इंद्र अहिल्या जी पर मोहित हो गया। बड़ी बुरी नजर थी उस इंद्र की अहिल्या जी पर। इंद्र हमेशा मौका देखता था कब अहिल्या जी अकेली हो और कब मैं उनके पास चला जाऊं। गौतम ऋषि बहुत सुरक्षा करते थे अहिल्या जी की, क्योंकि वो ब्रह्मा जी की अमानत है, वो अपनी बेटी सौंप कर गए हैं कि समय आने पर इसे वापस ले जाऊंगा। और कोई आपके भरोसे यदि कोई अमानत आपको सौंपता है तो आपकी जिम्मेदारी है आप उसकी रक्षा करें। खूब ध्यान रखते थे अहिल्या जी का। एक बार ब्रह्मा जी अचानक गौतम ऋषि के आश्रम में आए और ये विचार करके अचानक आ गए कि देखो तो सही, मैं गौतम ऋषि की परीक्षा लेकर देखता हूं कि मेरी बेटी उनके आश्रम में है तो सुरक्षित है कि नहीं। परीक्षा लेने के लिए गौतम ऋषि की ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए। प्रकट होते से अहिल्या जी को देखा तो अहिल्या जी सुरक्षित थी, उनको प्रसन्न देखा वहां पर। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब अगर मेरी बेटी को लेकर जाऊंगा तो इसको बड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि यहाँ रही है, इसका मन यहाँ लगा है। अब अपने साथ लेकर जाऊंगा तो इसको अजीब लगेगा। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया और ब्रह्मा जी ने सोचा कि इतने वर्षों तक मेरी बेटी गौतम ऋषि के आश्रम में रही है तो क्यों ना मेरी बेटी का विवाह गौतम ऋषि के साथ ही मैं कर दूं। तो ब्रह्मा जी ने अहिल्या जी का विवाह गौतम ऋषि से करवा दिया, बेटी को आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। अब अहिल्या जी पति के साथ में सुखपूर्वक रहने लगी आश्रम में। और इंद्र की तो नजर शुरू से ही थी अहिल्या जी पर, पहले से ही थी। संतों के मुख से मैंने ऐसा सुना है कि एक बार जब गौतम ऋषि गंगा स्नान करने गए थे, सुबह 4 बजे वो गंगा स्नान करने जाते थे, रोज का नियम था। तो गंगा स्नान करने जब गौतम ऋषि गए थे तब अहिल्या जी कुटिया में अकेली थी। उस समय इंद्र ने सोचा कि ये अच्छा मौका है अहिल्या जी के पास जाने का। ऐसा संत कहते हैं कि इंद्र अहिल्या जी के पास आया तो गौतम ऋषि का रूप बना करके आया था, वेश बदल कर आया। गौतम ऋषि तो गंगा स्नान करने चले गए, अहिल्या जी अकेली थी।
इंद्र आया, गौतम ऋषि का रूप बनाया, अहिल्या जी की कुटिया में चला गया। और संतों के मुख से तो मैंने यहां तक श्रवण किया है कि जब इंद्र गौतम ऋषि का रूप बनाकर आए थे, अहिल्या जी के पास गए, तो इंद्र ने चंद्रमा को मुर्गा बनाया था और उसकी सहायता से वो अहिल्या जी के पास गए। गौतम ऋषि गंगा स्नान करके आए, इंद्र को अपनी कुटिया से निकलते हुए देखा। कुटिया में से बाहर आए इंद्र और अपना असली रूप धारण कर लिया और वो पूरा दृश्य गौतम ऋषि ने देख लिया। सारी बात समझ गए गौतम ऋषि। बड़े क्रोधित हुए गौतम ऋषि इंद्र पर कि इसने छल कपट किया है। इंद्र को जाकर के श्राप दे दिया, मेरा रूप बनाकर मेरी पत्नी के पास जाते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। श्राप दे दिया इंद्र को। इंद्र तो वहां से चले गए। वही गौतम ऋषि तुरंत अहिल्या जी के पास गए। अहिल्या जी की कुटिया में जाकर गौतम ऋषि ने अहिल्या जी को भी श्राप दे दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू पत्थर की हो जा, तू शिला बन जा। रोने लगी अहिल्या जी, चरणों में गिर पड़ी। स्वामी, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मुझे क्या पता कि वो इंद्र है, क्योंकि वो तो आपका रूप बना करके आया था ना। ये मेरी गलती है, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। गौतम ऋषि ने कहा कि अब मैं क्षमा नहीं कर सकता। जो श्राप मुख से निकल गया सो निकल गया। श्राप दे चुका हूं कि तू पत्थर की बन जा, तू शिला हो जा। चरणों में गिर पड़ी अहिल्या जी कि श्राप तो आपने दे दिया कि मैं पत्थर की बन जाऊं, पर ये तो बताओ कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब गौतम ऋषि ने कहा था कि त्रेता युग में स्वयं भगवान नारायण राम बनकर के आएंगे। गुरु विश्वामित्र जी के साथ जब राम जी जनकपुर की यात्रा पर जा रहे होंगे ना, तब रास्ते में हमारा आश्रम पड़ेगा और राम जी की चरण धूली से तेरा उद्धार हो जाएगा। भगवान की चरण धूली तुझ पर पड़ेगी, तब तू अपने असली रूप में आ जाएगी। जनकपुर की यात्रा पर भगवान की चरण धूली से तेरा उद्धार होगा, ऐसा उपाय बताया था गौतम ऋषि ने। तो कहते हैं आज वो दिन आया, वो समय आया कि भगवान जनकपुर की यात्रा पर जा रहे हैं और रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम पड़ा। गुरु विश्वामित्र जी ने ये कथा राम जी को सुनाई कि ऐसे अहिल्या जी को श्राप मिला। राम जी आप तो समझ ही गए होंगे कि अब आपको क्या करना है। मैंने आपको कथा सुनाई, आप समझ ही गए होंगे कि आपको क्या करना है। राम जी कहने लगे समझ तो गया हूं गुरुदेव कि मुझे अहिल्या जी को चरण धूली देना है, पर क्षमा करना गुरुजी, मैं अहिल्या जी को चरण धूली नहीं दूंगा। मना कर दिया भगवान, चरण धूली देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, नहीं दूंगा मैं चरण धूली। विश्वामित्र जी ने कहा क्यों नहीं दोगे, क्या कारण है। राम जी कहने लगे कैसी बात करते हो आप गुरुदेव, भला मैं अहिल्या जी को अपनी चरण धूली कैसे दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि हम क्षत्रिय हैं और अहिल्या जी एक ऋषि की पत्नी है, एक ब्राह्मण की पत्नी है। भला कोई क्षत्रिय किसी ब्राह्मण को अपनी चरण धूली कैसे दे सकता है। क्षत्रिय तो ब्राह्मण के चरण पखारता है, ब्राह्मण के चरण छूता है, पर यहां तो उल्टा हो रहा है। अहिल्या जी भले ही पत्थर की क्यों ना हो, पर है तो एक ऋषि की पत्नी ही। हम क्षत्रिय हैं, वो ब्राह्मण है, मैं कैसे चरण धूली दूं, मुझे तो पाप लगेगा, मुझे दोष लगेगा।
नहीं गुरुदेव, मैं चरण धूलि नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी कहने लगे कि राम, आप कैसी बात करते हो? यहाँ कोई जाति भेद देखा थोड़ी जा रहा है कि कौन किस जाति का है, कोई क्षत्रिय है कि कोई ब्राह्मण है। नहीं, यहाँ तो भक्त और भगवान की बात हो रही है। जाति नहीं देखी जा रही कि वो किस जाति की है, आप कौन है। केवल यहाँ भक्त और भगवान की बात हो रही है। कई वर्षों से अहिल्या जी आपका इंतजार कर रही है, अब राम जी आ जाएं, अब राम जी आ जाएं। और जब आप आ चुके हैं तो आप चरण धूलि देने से मना करते हैं। आप क्यों शंका लाते हैं मन में? आप खुद विचार करो राम जी, जब आपका भक्त आपको पत्थर में से प्रकट कर सकता है, आपके भक्त में इतनी ताकत है, उसकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि जो आपको पत्थर में से प्रकट कर सकती है, आप खंबे में से प्रकट हो जाते हो, तो आप तो स्वयं भगवान हो। क्या आप अपने भक्त को पत्थर में से प्रकट नहीं कर सकते? भक्त आपको प्रकट कर सकता है तो आप तो भगवान हैं। कई वर्षों से वो आपका इंतजार कर रही है। चरण धूलि तो आपको देना पड़ेगी, इसीलिए जाइए, आप कोई शंका मत करो मन में, आप तो जाओ, अहिल्या जी को अपनी चरण धूलि दो, क्योंकि वो कई वर्षों से आपका इंतजार कर रही है। तब भगवान गए, फिर भी थोड़ी बहुत शंका तो थी मन में, तो भगवान गए अहिल्या जी के पास और पवन देवता से विनती की, जो वायु के देवता हैं, पवन देव, उनसे प्रार्थना की। भगवान ने उनसे निवेदन किया कि हे पवन देवता, मैं जैसे ही अपना चरण उठाऊं, आप ऐसी हवा चलाना, ऐसी हवा चलाना, ऐसी हवा चलाना कि मेरी चरण धूलि अहिल्या जी पर पड़ जाए और अहिल्या जी प्रकट हो जाए। यानी मुझे चरण छुआना नहीं पड़े, हवा से वो चरण धूलि अपने आप अहिल्या जी पर पड़ जाएगी तो अहिल्या जी प्रकट हो जाएंगी। इसीलिए भगवान ने अपना चरण उठाया और उसी समय ऐसी हवा चली, ऐसी हवा चली, ऐसी हवा चली कि भगवान की चरण धूलि अहिल्या जी पर पड़ी और उसी समय अहिल्या जी पत्थर में से प्रकट हो गई। बोली भक्त और भगवान की जय। पत्थर में से अहिल्या जी को प्रकट कर दिया भगवान ने। भगवान की चरण धूलि में वो शक्ति है, वो ताकत है कि पत्थर में से अहिल्या जी प्रकट हो गई। जैसे ही प्रकट हुई अहिल्या जी, भगवान से कहने लगी, परसद पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे वचन कही। अतिशय बड़भागी चरणन लागी युगल नयन जलधार बही। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना। परम अनुग्रह में माना। शरीर पुलकित होने लगा अहिल्या जी का। पत्थर में से अहिल्या जी प्रकट हुई और भगवान का दर्शन किया। शरीर ऐसे पुलकायमान हो गया।
भगवान को देखा तो इतने आंखों से आंसू निकले, इतने आंसू निकले, इतना रोई अहिल्या जी कि उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, कुछ बोल ही नहीं पाई, इतने आंसू निकले। क्योंकि किसी भक्त के सामने स्वयं भगवान प्रकट हो जाए तो फिर उसके मुख से कोई वचन नहीं निकल पाते हैं। आंसू ही इतने आ जाते हैं भगवान को देखकर कि भाव आ जाता है, भाव विभोर हो जाता है जीव। रोने लगी अहिल्या जी, आंखों में आंसू थे, कंठ अवरुद्ध हो गया, कुछ बोल नहीं पाई। बड़ी प्रसन्न होने लगी मन ही मन कि देखो भगवान ने आज मुझे दर्शन दिया है, मैं कितनी बड़े भाग्यशाली हूं कि आज भगवान मुझे दर्शन दे रहे हैं। अहिल्या जी कहने लगी, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतरा कहा आवत नाही। हे राम, ऋषि मुनि जन्म जन्म तक आपका नाम लेते हैं, आपका जाप करते हैं, आपका ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाकर बैठे रहते हैं, फिर भी आप नहीं आते हैं, फिर भी उनके ध्यान में आपका वो दर्शन नहीं कर पाते हैं। पर मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि आज मुझे आप दर्शन दे रहे हैं। लोगों का जीवन निकल जाता है पर वो भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं, और मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि आज मुझे आप दर्शन दे रहे हैं। वो भगवान से प्रार्थना की और अहिल्या जी कहने लगी कि प्रभु एक बात और बताऊं आपको, मेरे जो पति है ना गौतम ऋषि, उन्होंने मुझे श्राप नहीं दिया था। गौतम ऋषि ने मुझे श्राप नहीं दिया था, उन्होंने तो मुझे वरदान दिया था। क्योंकि दुनिया की नजर में, संसार के लोगों की नजर में वो मेरे लिए श्राप होगा, पर मेरी नजर में तो वो मेरे लिए वरदान है। क्योंकि अगर मेरे स्वामी उस समय मुझे श्राप नहीं देते तो आज आपका दर्शन मुझे कैसे होता। श्राप नहीं था वो तो वरदान था। जिस श्राप के द्वारा यदि भगवान का दर्शन हो जाए तो फिर वो श्राप नहीं है, वो किसी वरदान से कम है ही नहीं, वरदान होता है वो। बड़े बड़े संतों महात्माओं की समाधि में जिनका दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो भगवान आज मुझे दर्शन दे रहे हैं, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या होगी। ओ अहिल्या जी प्रसन्न हुई। अहिल्या जी तो एक ही बात कह रही थी, भज मन राम चरण सुख दाई, भज मन राम चरण भज मन राम चरण सुख दाई। ओ भज मन राम चरण सुख, राम चरण सुख दाई, राम चरण सुख दाही। भज मन राम चरण सुख दाई, भज मन राम चरण सुख दाही। ताली बजाकर आप भी गाइए। जेहि चरणन से निकली सुर सरी, यही चरणन से निकली सुर सरी। शंकर जटा समाई, सोई चरणन केवट धोई लीना, कोई
चरणन के बट धोई लीना, सोई चरणन के बट धोई लीना, सोई चरणन के बट धोई लीना। तब हरि नाम चढ़ाई भज मन राम चरण सुखदाई।